नमस्कार दोस्तों, द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। द 10 मिनट शो में अक्सर तो मैं पढ़ाई के मुद्दे लेके चलता हूं, लेकिन वो सामाजिक मुद्दे जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, वो भी इनमें मैं कवर करता हुआ चलता हूं समय समय पे। आज सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक खबर भारत में चारों तरफ छा चुकी है। इवन आज शायद अब तक आप तक भी पहुंच चुकी हो कि यूपीआई पेमेंट का जो तरीका है, जो अभी तक हम लोग का कन्वेंशनल परंपरागत तरीका बना था, कहीं से स्कैन किया और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पेमेंट कर दिया। हमने मोबाइल उठाई, स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। लगभग अभी तक यही तरीका था। आप भी सहमत होंगे कि हाँ सर, जैसे हमें यूपीआई पेमेंट, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, हम कुछ भी करते थे तो बस स्कैन करके पेमेंट कर देते थे। लेकिन आज आरबीआई ने 8 अक्टूबर 2025 से दो वैकल्पिक तरीके, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट, वैकल्पिक, मैंडेटरी नहीं, वैकल्पिक तरीका दिया है कि आप ऐसे की जगह ऐसे भी पे कर सकते हैं। अब वो वैकल्पिक तरीका क्या है कि सर हम रेगुलर वही गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या जो भी जिस भी ऐप के थ्रू आप पे करते थे वही है या कुछ बदल गया? नहीं, अब इसमें खेल होगा आपके आधार कार्ड का। आधार कार्ड का सर कैसे पेमेंट होगा या आधार कार्ड के थ्रू कैसे होने जा रहा है? एक्चुअली आरबीआई ने 8 अक्टूबर से एक बड़ा बदलाव करने जा रही है डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में। इससे आरबीआई का यह कहना है कि ग्राहकों के लिए काफी लाभदायक और सुरक्षा प्रदान करेगा। कैसे प्रदान करेगा? वो क्या कह रहे हैं कि जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो फेस और आंख की रेटिना का बायोमेट्रिक होता है, उंगली का बायोमेट्रिक होता है, तो क्यों ना जो ऑनलाइन पेमेंट है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा कर दिया जाए। क्योंकि पिन कोड आपका आपसे कोई जान सकता है, लेकिन आपका बायोमेट्रिक बिना आपके चाहे, अब वो जबरदस्ती और हंसी मजाक की अलग है कि सर हम सोए रहे और हमारी वाइफ आके ऐसे चेहरा पे ऐसे लगा दे और पेमेंट हो जाए। नहीं, आपकी आंख खुली होनी चाहिए, आंख उसमें बायोमेट्रिक में होता है। उंगली ऐसे लगा दे सर, तो देखिए वो तो हस्बैंड वाइफ की बात है या घर परिवार की बात है, उस पर मैं बात नहीं करता, हंसी मजाक से अलग हटकर। तो आधार कार्ड जो आपका है बेसिकली उसके थ्रू अब पेमेंट करवाने की बात आ गई है। मतलब सर कैसे? मतलब ऐसे कि अभी भी बहुत सारे मोबाइल होते हैं जिनमें हम अंगूठा रखते हैं, मोबाइल ओपन हो जाता है। तो इसी तरीके से अब आप जब पेमेंट करने जाएंगे तो पिन कोड की जरूरत नहीं होगी। आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद कुछ इस तरीके से आइकन आएगा या फिर इस तरीके से। आप अगर उस पर अपना बायोमेट्रिक का जो वो अंगूठा जो आपने आधार कार्ड में या उंगली लगाया है वहां पे, जैसे आपने स्कैन कर लिया, जहां भी आपने गोलगप्पा खाया, चाट खाया, जूता चप्पल खरीदा या फिर मेडिकल दवा खरीदा या जींस खरीदा, टी शर्ट खरीदा, जो भी आपने मार्केटिंग किया, खाद खरीदा, चावल खरीदा, चीनी खरीदा, कुछ भी खरीदा और आपने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद आपके पास पिन डालने की जगह दो ऑप्शन अब और आपको मिलेंगे। एक, चेहरे को आप अपने सामने स्कैन कर देंगे और वो पेमेंट हो जाएगा। दूसरा, आपके मोबाइल पे इस तरीके से उंगली रखने पे भी वो पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो नए वैकल्पिक तरीके, लेकिन शुरू में प्रायोगिक तौर पे है ये, इसलिए इसकी लिमिट आरबीआई ने 5,000 रुपए ही तय की है। शुरुआत में 5,000 रुपए से ऊपर के पेमेंट के लिए आपको फिर अपने पिन कोड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप इसमें अब हमसे कहेंगे कि सर क्या पिन कोड डालने से अब पेमेंट नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों जो उपाय हैं आपके, चेहरे से स्कैन करके या अंगुली रख करके, ये दोनों वैकल्पिक हैं आपके पास। आप चाहें तो आप जैसे पहले पेमेंट करते थे पिन कोड डाल के, वैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। वो बंद नहीं किया गया है, दो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और शुरुआत में चेहरे, फेस रिकॉग्निशन और फिंगर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप 5,000 बस पेमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं। 5,000 के ऊपर के लिए आपको फिर यही करना पड़ेगा। अच्छा, ये पिन कोड हटाने की बात क्यों हो रही है? सर पिन याद रखने की, या कई लोग पिन में ही उलझे रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा। बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं उन्हें पिन याद रखने में, लिखने में दिक्कत होता है, उनके लिए ये अंगूठा लगाना या फेस रिकॉग्निशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका भी चेहरा और उनका भी अंगूठा उनके आधार कार्ड के साथ जुड़ा है, तो वो पे कर सकते हैं। दूसरी बात, इस नए फीचर का ऑथेंटिकेशन भारत सरकार की विशिष्ट पहचान प्रणाली आधार में दर्ज बायोमेट्रिक डेटा से की जाएगी। आपका जो चेहरा है जो आधार कार्ड पे
तो मतलब आधार कार्ड पे जो आपके आंख की रेटिना और सब कुछ और अंगूठा है, उस आधार पे आपका पेमेंट होगा। अब कई लोग घबरा जाएंगे, सर आधार कार्ड वाला चेहरा। अरे नहीं भाई, वो टेक्निकल चीजें होती है। मुझे भी पता है आधार कार्ड पे अमूमन हर भारतीय का असली चेहरा होता है या बहुत पहले की वो फोटो होती है, लेकिन उसमें जो आपके आंख के रेटिना की चीजें होती हैं और बहुत सारी, उतने वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, उसके लिए मत घबराना, ठीक है। तो ये एक नया यूपीआई पेमेंट से जुड़े नए बदलाव जरा एक नजर में देख लेते हैं। हुआ यूं है, यूपीआई से जुड़े नए बदलाव में एटीएम से नकदी निकालना। अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए पारंपरिक पिन की जगह बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए बदलाव किए जाएंगे एटीएम मशीन में भी। वो देगा आपको ऑप्शन स्क्रीन पे। अब आप सोचोगे सर कहां पे लगाएंगे अंगूठा, तो जब भारत सरकार आरबीआई परिवर्तन कर रही है, इसका मतलब वो हर बैंक से भी कंसल्ट कर ली होगी। वो आपको ऑप्शन देगा कि अंगूठा या उंगली लगा करके भी आप पिन जाल डालने की जगह पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। पिन कोड को रीसेट करना, यूपीआई पिन को अब सीधे आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से सेट या रीसेट किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। आधार आधारित पहचान, यह सुविधा आपको आपके आधार दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर काम करेगी, जिसका सत्यापन तेज और सुरक्षित होगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपके फेस के थ्रू और उंगली के थ्रू भी पेमेंट करने का ऑप्शन आपको मिल गया है। यह पूर्णतया वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना, कि नहीं सर अब हम पिन डाल करके पेमेंट कर ही नहीं सकते। नहीं, आप कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि चेहरे के थ्रू फेस रिकॉग्निशन और फिंगर के थ्रू आप मात्र 5,000 रुपए तक का ही आरबीआई ने लिमिट रखा है। लेकिन यह प्रयोग है और यह अगर सक्सेसफुल रहा तो आने वाले भविष्य में आप जानते हैं कि फिर भारत सरकार और आरबीआई इसको लागू कर देंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आरबीआई और भारत सरकार ने मिलकर के जो फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के हिसाब से पेमेंट निकालने का, पैसा पे करने का तरीका दिया है, चाहे वो एटीएम के थ्रू चाहे कहीं ऑनलाइन, आपको कैसा लगा। वैसे शुरू में एक मानव प्रकृति होती है कि वह किसी भी नए प्रयोग से असहज महसूस करता है, फिर धीरे धीरे वो उसके सरलता से अपनाता जाता है, जैसे जैसे वो उससे यूज्ड टू होने लगता है। शुरुआती क्षणों में मुझे भी सुनने में ये थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन जब इसकी और सारी सुविधाएं मैंने सुनी तो धीरे धीरे आपकी तरह मैं भी इंसान हूं, शायद कंफर्ट फील करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। यह सूचना आपको कैसी लगी और इस नए सर्विस को लेके आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।